योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल ये बयान विपक्षी दलों के लिए चुनावी माहौल में मुसीबत बनता नजर आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़े पहनकर बटोगे तो कटोगे जैसा बयान देते हैं। सुने उन्होंने क्या कहा। कौन एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछूंगा, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है, लेकिन खड़गे साहब आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और इसके साथ ही वीएचपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। वही राहुल गांधी की सोच है, इनको चिढ़ सनातन से है, इनको चिढ़ भगवा से है। तभी इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की सोच यही है कि ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स समझते हैं जैसे कि उदयनिधि स्टालिन समझते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। अब ये संतों के बाल देखने वालों का काल आ गया। अब ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। पूज्य संतों पर ही हमेशा हमलावर रहे हैं, नई बात नहीं है ये। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर साधु संतों ने भी आपत्ति जाहिर की है। संत समाज ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को भगवा कपड़ों से इतनी दिक्कत क्यों है? तकलीफ है कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। मूर्ख मल क्या अर्जुन, तुम क्या जानो कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम उसी हिंदू विरोधी पार्टी के अंश हो जिसने कुछ वर्षों पूर्व जबरदस्ती झूठे तरीके से भगवा आतंकवादी बनाने की और बदनाम करने की कोशिश की थी हिंदू सन्यासियों को और हमारे देश के जवानों को प्रताड़ित किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी ने गेरुआ कपड़ों के साथ साथ साधु संतों के अपमान और बांटने की सियासत से जोड़कर
मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पूर्ण रूप से देश के समाज के अंदर वो बैठ चुका है कि हमें एक रहना है, जिसमें सनातन समाज की एकता भी अनिवार्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना, उसको एकजुट करना और हिंदू समाज को बांटना और भगवा को गाली देना। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यही किया है। अंग्रेज चले गए, वो बांटते थे और राज करते थे। उसके बाद ये काम कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिया। धर्म के नाम पर बांटा, जात के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, पानी के नाम पर बांटा, उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटा। ये कांग्रेस की आदत रही है और अभी भी कांग्रेस वायनाड से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में जाकर लोगों को बांट रही है।